Hello बच्चों, let's see the question. Photoperiod was first observed in option A is saying potato, option B is saying Maryland mammoth, option C is saying 4 o'clock plant, option D is saying evening primrose. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से नोट लिखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़े से क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। तो देखो बच्चों पहला पॉइंट पे बात करते हैं। देखो फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, क्या होता है फोटोपीरियोडिज्म, उसके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसका बेसिक कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्या लिख लेते हैं, बेसिक कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखो बच्चों पहला पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियोड्स और द इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियोड्स और डेली ड्यूरेशन of light hours on the growth and development of plant, especially flowering is called what? Photoperiodism is called फोटोपीरियोडिज्म। तो मतलब क्या बोला है, देखो बच्चों, द इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियड और डेली ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, बेसिकली जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे मैटर करता है, उस चीज को, फ्लावरिंग को उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं। अभी देखो बच्चों, ये फर्स्ट किसने स्टडी की, दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय हुम, दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय गेमर and Allard. In which year? In 1920. तो देखो बच्चों साइंटिस्ट के नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फोटोपीरियोडिज्म का मैटर है, ये किसने पहले बार स्टडी किया था, गेमर और एलर्ट ने। कितने साल पे, 1920 में। किन प्लांट पे किया था, मेरीलैंड मैमोथ। अभी ये क्या है, दिस इज अ वैरायटी ऑफ टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट। तो बच्चों हमको क्या पता चला, बेसिकली प्लांट का ग्रोथ, प्लांट का डेवलपमेंट, प्लांट का फ्लावरिंग किस पे ऊपर निर्भर करता है, कितना लाइट आ रहा है उसके ऊपर। अगर कोई शॉर्ट डे प्लांट होगा तो उसको क्या होगा, क्रिटिकल लाइट से क्या होना चाहिए, उसको थोड़ा सा कम लाइट चाहिए होगा। जो लॉन्ग डे प्लांट होगा उसको ज्यादा लाइट चाहिए होगा, क्रिटिकल लेंस से क्या होगा, ज्यादा लाइट चाहिए होगा। तो अगर उसको ज्यादा लाइट मिलता है तो शॉर्ट डे प्लांट क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। फ्लावरिंग नहीं करेगा। और अगर लॉन्ग डे प्लांट को कम लाइट मिलता है तो क्या होगा, लॉन्ग डे प्लांट क्या नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। सिर्फ इतनी सी सिंपल सी बात है। 3 बेसिक पॉइंट्स हमको याद रखने हैं कि फोटोपीरियोडिज्म क्या है, बेसिकली लाइट और डे का ड्यूरेशन है, जो बेसिकली प्लांट का ग्रोथ, प्लांट का डेवलपमेंट और फ्लावरिंग पे मैटर करता है। पॉइंट 2 ये बताता है कि गेमर और एलर्ट ने 1920 में इसके ऊपर स्टडी किया था। और कौन से प्लांट पे, मेरीलैंड मैमोथ के ऊपर, जो बेसिकली एक टोबैको प्लांट का वैरायटी है। अब बच्चों क्वेश्चन में वापस आते हैं। फोटोपीरियड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन पोटैटो, बिल्कुल नहीं। क्या पढ़ा था हमने, मेरीलैंड मैमोथ, ऑब्वियसली। तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी है। फिर बोला है 4 o'clock प्लांट, नहीं। फिर बोला इवनिंग प्राइमरोस, नहीं। मेरीलैंड मैमोथ क्या है, एक टोबैको प्लांट का क्या है, वेरिएशन है। टोबैको प्लांट का वेरिएशन है। कौन से साइंटिस्ट ने किए थे, गेमर एंड एलर्ट ने। कितने साल पे, 1920 में। तो बच्चों बोल दो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, बोल दो, ऑप्शन बी। तो क्या है, फोटोपीरियड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, कौन से, मेरीलैंड मैमोथ, ऑप्शन बी में। किसने पहले बार स्टडी की थी, गेमर एंड एलर्ट ने। कब, 1920 में। मेरीलैंड मैमोथ क्या है, एक वैरायटी ऑफ टोबैको प्लांट है। टोबैको प्लांट पे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था फोटोपीरियोडिज्म के बारे में। और बेसिकली आप शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट यहाँ पे याद रखना। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।